नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है। मैं भिंड मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। भिंड का पिन कोड 477001 है। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की ताकत फिर सरकार के हाथ में आएगी, ऐसा बिल पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 महीने बाद पैनल से सीजीआई को हटाने की तैयारी। नए पैनल में एक कैबिनेट मंत्री को रखा जाएगा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने पैनल में अहम बदलाव से जुड़ा एक विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। बिल के मुताबिक सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री का 3 सदस्यीय पैनल करेगा। कानून के प्रभाव में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच द्वारा 2 मार्च 2023 को दिया गया फैसला खारिज हो जाएगा, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पैनल की सलाह पर की जाएगी। तो 2 मार्च 2023 को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जो 5 जजों की बेंच ने दिया था, जो भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित था, जिसमें कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किया। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। अब ये पैनल था जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने दिया था, जो फैसला वो पैनल में था। लेकिन सरकार एक अध्यादेश लेके आई है, जो राज्यसभा में जो बिल पास कराया है सरकार ने, उसमें बोला गया है सरकार के द्वारा कि अब उस पैनल में जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। अब कैबिनेट मंत्री को रखा गया है तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर और निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सरकार सवाल उठेंगे ही। आपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस पैनल से क्यों हटाया गया? अब ये अध्यादेश या ये बिल कौन लेके आया है राज्यसभा में? तो भाजपा की सरकार है। भाजपा के सांसद ही राज्यसभा में इस बिल को लेके आए हैं और उन्होंने ही इस बिल को राज्यसभा में पास कराया है। साथ में उनके जो भी और दल और पार्टी के जो भी सांसद थे जिन्होंने इस बिल को पास कराने में हाँ लाई है, वो भी कहीं ना कहीं इस बिल को पास कराने में जो हाँ मिलाई है, वो भी चाहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस पैनल से हटाया जाए और उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को रखा जाए। तो मेरा कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र व्यवस्था है पूरी, और चुनाव आयोग में जो भी होने वाली नियुक्तियां हैं, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त की हो या अन्य चुनाव आयुक्तों की हो, वो एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। और जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर जो भी अधिकारी आते हैं, इन पदों पर जो भी अधिकारी आते हैं, उनका कार्य, उनका जो पहले का सर्विस रिकॉर्ड है, उनका जो पहले का कार्य है नौकरी का, वो बिल्कुल एकदम अपने कर्तव्यों के प्रति मूल्यवान और एकदम ईमानदारी का और एकदम सही होना चाहिए। मतलब मेरी ये सोच है और मेरी समझ है कि एक अच्छे व्यक्ति आएंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा और चुनाव आयोग एकदम सही तरीके से कार्य करेगा। तो अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एकदम सही तरीके से और एकदम निष्पक्ष होगी। तो इसमें एक पैनल था जिसमें प्रधानमंत्री जी और विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश थे जो सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के 2 व्यक्ति हो चुके हैं, एक तो प्रधानमंत्री जी हो चुके हैं, एक कैबिनेट मंत्री हो चुके हैं, एक नेता विपक्ष हैं जो अकेले होंगे। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
पर सरकार की मंशा क्या है, ये सवाल खड़े होंगे कहीं ना कहीं कि सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है, सरकार के मन में क्या है, क्यों ऐसा किया गया है कि आपने मुख्य न्यायाधीश को, जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उनको इस पैनल से हटा दिया गया है। क्या आपको मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उन पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा है तो क्यों हटाया गया है? अब जो भी सांसद थे इसमें, जिन्होंने ये बिल पेश कराया, वो जो भी और पार्टियों के सांसद रहे होंगे, वो जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, वो, तो मैं इन सभी से पूछना चाहता हूँ कि यदि आपको कोई समस्या होती है, आपके ऊपर कोई आरोप लगते हैं, या आपसे कोई विपक्ष का व्यक्ति कोई कुछ कहता है या आरोप लगाता है, या आपके चुनाव में कोई धांधली होती है, या चुनाव में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, या आपको चुनाव में कहीं आपकी सुनवाई नहीं की जाती है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और फिर आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा जताना पड़ता है, और आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके साथ न्याय करे, और सुप्रीम कोर्ट तो न्याय करेगा ही, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो न्याय करते ही हैं सभी के साथ। तो आपकी मंशा ये रहती है कि आपके साथ कहीं ना कहीं जो गलत हुआ है तो आपको न्याय मिले, और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा। तो और आप जाते भी हैं, आप सभी सांसद जाते भी हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय देगा, सुप्रीम कोर्ट आपको राहत देगा, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुनेगा, आपकी जो भी याचिका होगी उस पर सुनवाई करेगा, जो भी राहत होगी, स्टे होगी, जो भी होगी वो आपको देगा, और आपको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं आप सभी सांसदों से, जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित था, जो भारत निर्वाचन आयोग में होनी है, कि आपने इस पैनल में प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया है? क्या आपको मुख्य न्यायाधीश पे भरोसा नहीं था? क्या है आपके मन में? अगर इस पैनल में मुख्य न्यायाधीश बने रहते, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने रहते, तो आपको क्या परेशानी आने वाली थी? एक अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति होती मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर, और अन्य चुनाव आयुक्तों के पद पर एक ईमानदार व्यक्ति की होती, एक ऐसे व्यक्ति की होती जिसने बहुत अच्छा काम किया है अपने जीवन में, बिल्कुल पद के प्रति मूल्यवान व्यक्ति रहा है, संविधान के प्रति उसकी मूल्य सही रहे हैं, उसकी सही जागरूकता रही है, वो संविधान के प्रति बिल्कुल सजग और सही व्यक्ति रहा है। तो आपने एक मतलब इस पैनल से जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल से मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को क्यों हटाया? क्या है आपके मन में मंशा? आपको इस जगह पर विश्वास नहीं है क्या मुख्य न्यायाधीश पर, कि वो भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे तो क्या आपको गलत नियुक्ति कर देंगे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, या गलत सलाह दे देंगे, या गलत व्यक्ति के बारे में बोल देंगे कि गलत व्यक्ति को रख दिया जाए? मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहीं ना कहीं सही नहीं होंगे, तभी तो आपने हटाया है। जब आपको कोई समस्या होती है, कैसी भी समस्या होती है, तो आपको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राहत लेनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेनी है। लेकिन आपने जब भारत निर्वाचन आयोग, जो पूरे भारत की एक स्वतंत्र व्यवस्था है, पूरे भारत में एक चुनाव प्रणाली कराती, जो लोकतंत्र को बचाए रखने की सबसे बड़ी प्रणाली है, जिसमें एक अच्छे व्यक्ति आ सकते हैं, कोई भी आम व्यक्ति आ सकता है चुनकर, जिसमें कोई आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जिसके मन में आए वो चुनाव लड़ सकता है। वो व्यक्ति चाहे सरपंच हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी बन सकता है।
उस प्रणाली में जो पूरी व्यवस्था है उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी है जो भारत निर्वाचन आयोग में है, उस पैनल में मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन आप सभी सांसदों ने जिन्होंने भी बिल पास कराया, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया, उससे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। क्या रही आपकी मंशा? आपको खुलकर बताना चाहिए। आपको इन सभी सांसदों को, सरकार को, जो भी इसमें रहे हैं, उन सभी को बताना चाहिए। मेरे अनुसार ये बिल बिल्कुल गलत पेश हुआ है। मेरे अनुसार इस बिल से मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तीन पैनल में 3 व्यक्ति थे, 3 आदरणीय, माननीय, सम्माननीय व्यक्ति थे, एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक आदरणीय लोकसभा में विपक्ष के नेता, एक आदरणीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, तो फिर तीनों अलग अलग व्यवस्थाओं से थी। एक तो सत्ता पक्ष के व्यक्ति थे, एक विपक्ष के व्यक्ति थे, एक वो व्यक्ति थे जो इस पूरे व्यवस्था को, अगर कोई उन्हें समस्या है तो वो मना कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति तीनों के थे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक एक व्यक्ति अलग से थे। अगर प्रधानमंत्री जी गलत तरीके से किसी मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना चाहते हैं तो विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश तैयार नहीं होंगे। अगर विपक्ष के नेता किसी गलत व्यक्ति का नाम रखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी और मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो राजी नहीं होंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के गलत व्यक्ति को रखना चाहते तो प्रधानमंत्री जी और विपक्ष के नेता नहीं इस बात को मानेंगे। मतलब कहीं ना कहीं 3 अलग अलग जगह से व्यक्ति थे और तीनों अलग अलग निष्पक्ष व्यक्ति थे। तो फिर क्यों मुख्य न्यायाधीश को, जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उनको हटाया गया इस पैनल से? क्या आप नहीं चाहते हैं भारत का लोकतंत्र बचा रहे? क्या आप सभी सांसद नहीं चाहते हैं कि भारत के लोकतंत्र में सही व्यक्ति आए? विधानसभा में, लोकसभा में, सरपंच में, पार्षद में सही व्यक्ति आए? आप नहीं चाहते हैं। जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सही तरीके से नहीं होगी और इन पदों पर सही व्यक्ति नहीं आएंगे तो फिर प्रदेश में जो निर्वाचन आयुक्त होती हैं, प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो, और जिले में जो जिले निर्वाचन कार्यालय में जो अधिकारी होते हैं वो, फिर वो निष्पक्ष तरीके से कैसे काम करेंगे? अगर ऊपर का व्यक्ति एकदम सही तरीके से आएगा, ईमानदार होगा, अपना जो भी सर्विस रिकॉर्ड होगा वो अच्छा होगा, अपने कार्यों को बिल्कुल समय पर और तत्काल करेगा, जो भी उन्होंने उनकी सर्विस रिकॉर्ड रहा होगा, और वो बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे। अगर वो ऐसे व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पदों पर आएंगे, ऊपर आएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में भी अधिकारी बहुत अच्छे होंगे, और जो नहीं होंगे वो अपने आप अच्छे हो जाएंगे क्योंकि ऊपर से तुरंत कार्रवाई होगी। और फिर जिले में भी जो भी लापरवाह या जो भी तानाशाह अधिकारी होंगे, लापरवाह होंगे, जो पद के प्रति बिल्कुल सही नहीं होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सही तरीके से और नहीं की जाएगी, या सरकार अपने अनुसार करेगी, अपने फायदे के लिए कर सकती है, तो फिर कहाँ निष्पक्षता रह जाएगी? अब इसमें तो सुनवाई 2 लोगों की जाएगी, एक तो सत्ता पक्ष की जाएगी, एक विपक्ष की जाएगी। और अगर सुनवाई करनी होगी, उनके मन है, निर्वाचन आयोग का मन है तो आम व्यक्ति की सुनवाई करेंगे, और मन नहीं है तो नहीं करेंगे। आम व्यक्ति और निर्दलीय व्यक्ति की सुनवाई अगर उनके मन में होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलने दो शिकायत, उन्हें तो कंप्लेंट क्या है, चिल्लाने दो व्यक्तियों को। क्योंकि सत्ता पक्ष की तो सुनवाई इसलिए की जाएगी क्योंकि उनके जिले से प्रदेश में, केंद्र में कोई भी समस्या होगी भारत निर्वाचन आयोग में, तत्काल सुनवाई कर दी जाएगी, क्योंकि सत्ता पक्ष से उन्हें लाया गया है। सत्ता पक्ष के जो प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट मंत्री के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की। और विपक्ष की थोड़ी इसलिए सुन ली जाएगी क्योंकि विपक्ष में भी उनके कोई व्यक्ति हैं। लेकिन आम व्यक्ति और निर्दलीय व्यक्ति के लिए तो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के,
जब दोनों ही नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आम व्यक्ति और निर्दलीय व्यक्ति का किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना सत्ता पक्ष की ना विपक्ष की, तो उसके लिए तो मुख्य न्यायाधीश ही भगवान है। उसके लिए तो मुख्य न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट के भगवान है, क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्ति को रिकमेंड करेंगे। वो एक अच्छे व्यक्ति जिसका सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा होगा और जिसकी हर चीज कहीं भी लापरवाही नहीं होगी, नौकरी में बिल्कुल एकदम ईमानदार होगा, और जो नौकरी के लिए ही आया होगा, जो एकदम न्याय के लिए ही आया होगा, उसको मुख्य न्यायाधीश या अन्य चुनाव, उसको मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पद पर रखा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के तो ऐसे ही व्यक्ति को रिकमेंड करेंगे। आम व्यक्ति और निर्दलीय व्यक्ति के लिए तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के भगवान है। भगवान वैसे आप सभी के लिए भी हैं, आप सभी सांसदों के लिए भी हैं। भगवान मुख्य न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो सभी के लिए भगवान है, सभी के लिए भगवान है। लेकिन जब आपको अपनी कोई पर्सनल समस्या आती है, आप सभी सांसदों को कोई अपनी समस्या आती है, आपसे कोई गलत बोलता है, आपको कोई आरोप लगाता है, तो आपको न्याय के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और आपको न्याय भी मिलती है, राहत भी मिलती है, स्टे भी मिलता है। लेकिन आज आपने उन्हीं मुख्य न्यायाधीश को, उन्हीं भगवान को इस पैनल से हटा दिया है। ये मेरे जैसे आम व्यक्तियों के लिए, मेरे जैसे एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के भगवान है। क्योंकि जब हमारी कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगा, जब हमें कोई न्याय नहीं देगा तो कोर्ट देगा। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं सुनेंगे तो कोर्ट सुनेगा हमारी बात को। मेरे लिए भगवान है। लेकिन आपने आज इन्हीं भगवान को, इन्हीं मेरे भगवान को इस पैनल से हटा दिया है। ये सत्ता पक्ष के सांसदों ने किया है, और इनके साथ जिन भी सांसदों ने किया है ये बहुत गलत किया है। ये बिल नहीं पास करना था, इस बिल पर हाँ में हाँ नहीं मिलानी थी। जिन भी सांसदों ने इस बिल को पेश किया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल में से मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को हटाया गया है। अगर आप इस बिल को पास नहीं करते तो 2 मार्च 2023 का डिसीजन है, जो फैसला है पांच जजों की, 2 मार्च 2023 का जो 5 जजों की, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का जो फैसला है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है, बोला गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर होगी। मैं अपने कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको। नंबर 1, मैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव 2022 में नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाता हूं, लेकिन मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया जाता है और मुझसे बोल दिया जाता है आप समय पर नहीं है, जबकि मैं समय से बहुत पहले था। वहां की कैमरा रिकॉर्डिंग देख लीजिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के अंदर की, रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के बाहर की, और डीएम ऑफिस में लगे हुए कैमरा, रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के आसपास लगे हुए कैमरों की रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप। मैं वहां पे उपस्थित हूं, और रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के बाहर तो मैं 2:30 बजे के लगभग उपस्थित हूं। तब भी मुझसे ये बोल दिया जाता है कि आप समय पर नहीं है, क्योंकि मेरे पास घड़ी तो नहीं थी, ना मेरे पास मोबाइल था। मैं घड़ी मेरे पास थी नहीं, और मैं मोबाइल अपने मेरे साथ जो थे उनको दे आया था। तो ऐसा ही 2:30 बजे के लगभग का समय रहा है। मेरे बाद आने वाले कैंडिडेट को जो आए हैं व्यक्ति, उनको देख लीजिए आप। उस कैमरा रिकॉर्डिंग को देख लीजिए। और मैं ये बात एडीएम साहब से वहां बोलता हूं कि सर मेरा नॉमिनेशन फॉर्म क्यों नहीं जमा किया गया।
लेकिन मेरी सुनवाई नहीं करते। वहाँ डीएम साहब भी थे, वहाँ पुलिस के और अधिकारी भी थे, और विभाग के अधिकारी भी थे, लेकिन कोई नहीं कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो मैडम जी थी उनसे कि मैडम जी ये समय पर था, समय से पहले यहाँ है, इसका नॉमिनेशन फॉर्म जमा कर लीजिए। सबको कहना चाहिए था। और वहाँ प्राइवेट रिकॉर्डिंग कराई जाती है, जो प्राइवेट रिकॉर्डिंग कराई जाती है उसमें भी मैं हूँ, उसमें भी मैं समय पर रहूँगा, देख लीजिए उसको, जिसका भुगतान चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। लेकिन नहीं जमा करना है तो बोल दिया नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं करेंगे। अब मेरी कौन सुनेगा? मैंने ये और मुझे वहाँ अधिकारियों के द्वारा परेशान किया गया कि आप यहाँ बैठ जाइए, आप वहाँ बैठ जाइए, आप डीएम ऑफिस में बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, वहाँ बैठ जाइए। मुझे बहुत परेशान किया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में बहुत भीड़ है, अभी आप यहाँ रुक जाइए, वहाँ रुक जाइए, और बहुत परेशान किया गया। और जब मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया, मुझसे ये बोला गया कि आप समय पर नहीं है, और मैं समय से बहुत पहले रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के बाहर बैठा था। तो फिर इन सभी अधिकारियों ने क्यों नहीं बोला रिटर्निंग ऑफिसर मैडम से कि मैडम जी ये तो बहुत पहले का यहाँ है, देख तो लीजिए एक बार। वहाँ जो कैमरों की रिकॉर्डिंग है वो एसडीएम, एडीएम, डीएम और पुलिस के अधिकारी और उन सभी विभाग के अधिकारियों को देखनी चाहिए थी। मैं अगर कंप्लेंट करता हूँ, मैं अगर शिकायत करता हूँ कि मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया, तो आप मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? और जब मैं इसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग में करता हूं, तो मुझे आज ये 17 नवंबर 2022 की बात है, आज 16 अगस्त 2023 हो चुके हैं, 9 माह के समथिंग हो चुका, आज तक मुझे कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है कि मेरा नॉमिनेशन फॉर्म क्यों नहीं जमा किया गया था। वो भी तो बोलना कि मेरा नॉमिनेशन फॉर्म क्यों नहीं जमा किया गया था। आज 16 अगस्त 2023 हो चुकी है और 9 माह के लगभग हो चुकी है, मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया जाता है। और मेरी भारत निर्वाचन आयोग में बैठे हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सुनवाई नहीं करती है। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग में बैठे हुए अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, वो सुनवाई नहीं करती है। अन्यथा मुझे आज तक जांच रिपोर्ट मिल जाती। ये कर्तव्य है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कि आपको उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग से जांच रिपोर्ट लेनी चाहिए। आपको जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी से जांच रिपोर्ट लेनी चाहिए और मुझे देनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को भी मुझे जांच रिपोर्ट भेजनी चाहिए। लेकिन मुझे आज तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं भेजी गई है कि मेरा नॉमिनेशन फॉर्म क्यों नहीं जमा किया गया था। क्या यह लोकतंत्र में तानाशाही नहीं है? क्या यह लोकतंत्र में पद का दुरुपयोग नहीं है? क्या ये अधिकारी लोकतंत्र को खत्म नहीं कर रहे हैं? 9 माह हो चुकी है। अरे जांच रिपोर्ट तो दे देते कि मेरा नॉमिनेशन फॉर्म क्यों नहीं जमा किया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पैनल से इस जो बिल था, इस बिल में जो पहले बिल लाया गया है राज्यसभा में जो सांसदों के द्वारा, और उस बिल को पास कराया, और उस बिल के पैनल से मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को हटाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष हैं, उनकी जगह मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की जगह आपने एक कैबिनेट मंत्री को रख लिया है। अब मेरे जैसे व्यक्ति की कौन सुनवाई करेगा? मुझे न्याय कैसे मिलेगा? मुझे न्याय कैसे मिलेगा? मुझे प्रधानमंत्री जी बताएं मुझे न्याय कैसे मिलेगा, मुझे कैबिनेट मंत्री जी बताएं न्याय कैसे मिलेगा, मुझे नेता विपक्ष बताएं मुझे न्याय कैसे मिलेगा, और मुझे वो सभी सांसद बताएं जिन्होंने इस बिल को पास कराने में हाँ मिलाई है। वो सभी सांसद, चाहे वो भाजपा के हों चाहे किसी दूसरी पार्टियों के सांसद हों, वो मुझे बताएं कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा, मेरा नॉमिनेशन फॉर्म क्यों नहीं जमा किया गया था। अगर आप एक आने वाले समय में एक अच्छे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है, आने वाले समय में बहुत अच्छे अधिकारी आते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और
अन्य चुनाव आयुक्तों की पद पर बहुत अच्छे व्यक्ति आते हैं जो आम व्यक्ति, निर्दलीय व्यक्ति की सुनवाई कर सके, और उन पदों पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अच्छे व्यक्तियों को लाते हैं, तो आप मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को ही उस पैनल से हटा देती है, जिससे आम व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सके, जिससे निर्दलीय व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सके, निर्दलीय व्यक्ति कभी चुनाव ही नहीं लड़ सके, बस नियमों में उलझाया जाए। बस मेरे जैसे आम व्यक्ति को, निर्दलीय व्यक्ति को, निर्दलीय कैंडिडेट को केवल नियमों में उलझाया जाए, केवल अधिकारियों के द्वारा परेशान किया जाए, और बस मैं शिकायत करता रहूं, निराकरण कुछ होना नहीं, जांच रिपोर्ट कोई आनी नहीं है। मेरे लिए तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के भगवान थे उस पैनल में, लेकिन आपने उस भगवान को उस पैनल से हटा दिया। अब मुझे न्याय कैसे मिलेगा, आप सभी बताएं। आप सभी सांसद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री, आदरणीय नेता विपक्ष, सभी बताएं कि अब मुझे न्याय कैसे मिलेगा। क्योंकि जो भी अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त आएंगे वो आपके अनुसार ही आएंगे, और वो मेरी सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे वो तो उनके ऊपर निर्धारित होगा, उनके ऊपर डिपेंड होगा। उनका मन है तो सुनवाई कर लेंगे, उनका मन नहीं है तो नहीं करेंगे सुनवाई। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे 9 माह से अभी जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है, कोई ऐसा लेटर नहीं दिया गया जिसमें ये बोला जाए भारत निर्वाचन आयोग या उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा कि आपका नॉमिनेशन फॉर्म इसलिए जमा नहीं किया गया था, जबकि भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी को और रिटर्निंग ऑफिसर मैडम को मुझे बुलाकर दिखाना था कैमरा रिकॉर्डिंग कि हाँ आप समय पर नहीं है। दिखाते, आप दिखाना चाहिए, आपको मेरी इस शिकायत पर ही मुझे वो रिकॉर्डिंग दिखानी चाहिए, लेकिन कोई ना तो रिकॉर्डिंग दिखाई देगी ना मुझे कोई जांच रिपोर्ट दी गई है। बस मैं शिकायत करता रहूं, परेशान होता रहूं, अपना समय खर्च करता रहूं, अपना पैसा खर्च करता रहूं, पागलों की तरह लगा रहूं। और ये चुनाव आयोग में बैठे हुए अधिकारी मेरी बात क्या पता सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, मुझे नहीं पता। क्या पता मुझे कब देंगे जांच रिपोर्ट, अभी तक नहीं दी गई है। इसका दूसरा बिंदु बोलता हूं, जब मैं नॉमिनेशन फॉर्म 17 नवंबर 2022 को ही क्यों जमा करने गया, अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 को ही क्यों जमा करने गया, क्योंकि मुझे एक दिन पहले 17 नवंबर से 2022 से एक दिन पहले 16 नवंबर 2022 को भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा मुझे मेरी वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति दी गई थी, जो कि नॉमिनेशन फॉर्म में लगाई जानी थी, और जो कि मैंने 11 नवंबर 2022 को भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों से मांगी थी। अब मैं भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों से 11 नवंबर 2022 को वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति मांगता हूं, तो मुझे 11 को शाम तक दे सकते थे, 5 बजे तक, 12 को दे सकते थे, 13 को दे सकते थे, 14 को दे सकते थे, 15 को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने 16 नवंबर 2022 को दी, वो भी 17 नवंबर 2022 अंतिम तिथि नॉमिनेशन फॉर्म भरने की एक दिन पहले, 16 नवंबर 2022 को, क्योंकि जिससे मैं नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाऊं, क्योंकि उनको पता है कागजी कार्रवाई बहुत करनी पड़ेगी, लोकसभा उपचुनाव है, लोकसभा का नॉमिनेशन फॉर्म भरने में बहुत कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और इसको एक दिन पहले देंगे तो ये नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएगा। मतलब मुझे नॉमिनेशन फॉर्म भरने से रोका गया भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा उपचुनाव लड़ रहा है तो उसको वोटर लिस्ट की सत्यापित तत्काल दे देनी चाहिए, एक दिन में दे दो, 2 दिन में दे दो, 3 दिन में दे दो, आप 6 दिन में देते हो। मैं 11 नवंबर 2022 को बोलता हूँ, वो 16 नवंबर 2022 को देते हैं, और मुझसे बोलते हैं कि बिल्कुल नियम के अनुसार दी जाएगी 7 दिन के बाद। मुझसे ये बोला गया, और जब मैं इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड, डीएम साहब भिंड, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग में करता हूं, किसी को लेटर भेजता हूं, किसी को स्पीड पोस्ट भेजता हूं, किसी को मेल भेजता हूं, तो मैं कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई मुझे मदद नहीं की जाती है।
अगर मुझे मदद की जाती तो मुझे पहले ही मिल जाती मेरी वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति, लेकिन नहीं दी गई। अब बताइए, अब इस बेल और मैं फिर नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाता हूं तो जब 16 नवंबर 2022 को मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति दी जाएगी तो 16 भिंड से मैनपुरी की रास्ता 3 घंटे का है, तो स्वाभाविक है अगले दिन ही नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, और वो भी उसमें भी बहुत कागजी कार्रवाई होनी थी। और जब मैं जमा करने जाता हूं तो मेरा जमा नहीं किया जाता है समय पर होने के बावजूद भी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति समय पर नहीं दी जाती, जिसकी शिकायत मैं सब जगह करता हूं। अब बताइए मैं क्या करूं, मुझे कैसे न्याय मिलेगा, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? और उसमें भी एक नई राह दिखती है कि अब भविष्य में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश उस पैनल में होंगे तो अच्छे व्यक्ति ही आएंगे उन पदों पर, लेकिन उनको हटा दिया जाता है। एक बिल पेश किया जाता है सरकार की तरफ से, सांसदों की तरफ से, और उनमें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की जगह कैबिनेट मंत्री को रख दिया जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूं मुझे न्याय कैसे मिलेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, नेता विपक्ष से और कैबिनेट मंत्री जी से और उन सभी सांसदों से जो इस बिल को पास कराने में जिन्होंने अपनी हाँ बोली, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई इस बिल को पास कराने में, उन सभी सांसदों से बोलना चाहता हूं, चाहे वो भाजपा के, चाहे किसी और दल के हों और पार्टी के हों। उसके बाद जब मैं नॉमिनेशन फॉर्म लेने जाता हूं मैनपुरी जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी रिटर्निंग ऑफिसर मैडम जी से, तो मुझे नॉमिनेशन फॉर्म में 11 साढ़े 11 बजे लेने जाता हूं और मुझसे बोल दिया जाता है कि नॉमिनेशन फॉर्म है नहीं है। जब मैं 11 साढ़े 11 बजे नॉमिनेशन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर मैडम के पास लेने जाता हूं तो मुझसे बोल दिया जाता है नॉमिनेशन फॉर्म है नहीं है। फिर मैं वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के बाहर, डीएम ऑफिस कक्ष के बाहर इंतजार करता हूँ। फिर मैं जाता हूँ तो मैडम मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दे दीजिए, लेकिन फिर बोलती हैं वो नॉमिनेशन फॉर्म है नहीं है। और फिर मैं 2:30 से 2:45 बजे के लगभग फिर जाता हूँ मैडम जी के पास कि मैडम मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दे दीजिए, तो वो बोलती है नॉमिनेशन फॉर्म है नहीं है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मैडम मैं आपकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग में करूंगा। मैं 11 साढ़े 11 बजे से यहाँ बैठा हूँ, 2:30 से 2:45 बजे का समय हो चुका है, 3 बजे अंतिम समय है नॉमिनेशन फॉर्म देने का। मैं भिंड से आया हूँ, आप मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दे रही हैं। और जब मैं वहां से 500 से 1000 फीट की दूरी चला आता हूँ रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के बाहर, तब मुझे बुलाकर नॉमिनेशन फॉर्म दे दिया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जब नॉमिनेशन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर मैडम के पास था तो मुझे क्यों नहीं दिया गया? मेरा समय क्यों खर्च किया गया? मेरा एक दिन पूरा खराब कर दिया गया। और ये सब कैमरा रिकॉर्डिंग में है। वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में लगे हुए कैमरे, अंदर बाहर के कैमरा, डीएम ऑफिस में बाहर लगा हुआ कैमरा, क्योंकि मैं वहीं बाहर बैठा रहा, इंतजार करता रहा, उन कैमरों में है सब पूरी रिकॉर्डिंग, देख लीजिए। अब बताइए मुझे न्याय कैसे मिलेगा जब मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त ही सही तरीके से नहीं आएंगे तो फिर नीचे के अधिकारी तो लापरवाही करेंगे, क्योंकि उनको पता है जब ऊपर के भी अधिकारी वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही हैं। ऊपर के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो हम भी नहीं सुनेंगे। ऊपर के अधिकारी सरकार अपने अनुसार लेके आ रही है, तो नीचे के अधिकारियों को ऊपर के अधिकारियों द्वारा फोन आ जाते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। फिर कहाँ लोकतंत्र बचा है? फिर कहाँ एक ये स्वतंत्र व्यवस्था बची है चुनाव आयोग की? फिर आम व्यक्ति और निर्दलीय व्यक्ति को कैसे न्याय मिलेगा? अगर मिलता तो मुझे नॉमिनेशन फॉर्म समय पर नहीं दिया गया, देख लीजिए। और यदि आपके पास नॉमिनेशन फॉर्म नहीं था तो फिर भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की क्या जल्दी थी, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी? पहले नॉमिनेशन फॉर्म ले आइए, आप पूरी व्यवस्था कर लीजिए, तब चुनाव कराइए। लेकिन मुझे नॉमिनेशन फॉर्म 2:30 से 2:45 बजे दिया जाता है। अब बताइए, अब मेरी कौन सुनेगा? मुख्य चुनाव आयोग, अन्य चुनाव आयुक्त, कौन सुनेगा? जब मैं वहां बैठा हूं मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
इसीलिए अच्छे व्यक्ति आना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मेरे लिए भगवान हैं, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति को लेके आएंगे मुख्य न्यायाधीश पद पर, अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर और अन्य चुनाव आयुक्त पद पर, जो कि जब भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त एकदम सही होंगे तो फिर वो नीचे के प्रदेश में बैठे हुए निर्वाचन अधिकारी को सही तरीके से सही होंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी सही होंगे, और जो नहीं होंगे सही वो सही हो जाएंगे। और अगर कोई आम व्यक्ति और निर्दलीय व्यक्ति शिकायत करता है तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा, उन पर विभागीय जांच बैठा दी जाएगी, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये तभी तो संभव होगा जब ऊपर के अधिकारी सही होंगे और ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति सही तरीके से होगी। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मेरे लिए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के भगवान हैं, क्योंकि वो मुझे न्याय दिला सकती है। इसका एक और बिंदु मैं बोल देता हूं। अब मुझे ये बात और बताएं कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा। ये वो सभी सांसद बताएं जिन्होंने इस बिल को राज्यसभा में पेश किया और राज्यसभा में पास किया, और वो भी सांसद बताएं जिन्होंने हाँ में लाई, इस बिल को पास कराने में अपनी भागीदारी दिखाई, अपनी हाँ बोली। वो सभी बताएं कि अब मुझे न्याय कैसे मिलेगा। मैं एक शोषित व्यक्ति हूँ, अकेला व्यक्ति हूँ, आम व्यक्ति हूँ, निर्दलीय व्यक्ति हूँ, मुझे न्याय कैसे मिलेगा। मुझे 9 माह हो गए, अभी तक मेरी सुनवाई नहीं की जा रही है, मुझे कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। एक और बिंदु बता रहा हूँ मैं, मेरी जमानत राशि मैंने जमा की थी। जब मेरा लोकसभा उपचुनाव 2022 में जमा करने गया तो मैंने जमानत राशि भी जमा की थी मैनपुरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनपुरी की शाखा में। तो मैं जब मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया तो मैं उस जमानत राशि को वापस कराने गया था। तो मेरी ओरिजिनल प्रति जमानत राशि की जिला निर्वाचन कार्यालय, मैनपुरी जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने ले ली। मैनपुरी जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने मेरी ओरिजिनल प्रति ले ली जमानत राशि की, और मुझे पावती नहीं दी। फिर मैंने वहाँ एक स्पीड पोस्ट, वो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से स्पीड पोस्ट की, और फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैंने स्पीड पोस्ट और ईमेल किए, मेल किए, जो भारत निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के मेरी ओरिजिनल प्रति ले ली है जमानत राशि की, और मुझे पावती नहीं दी गई है। लेकिन एक और बात, मुझे आज तक जमानत राशि वापस भी नहीं की गई है। आज 16 अगस्त 2023 हो चुकी है और ये 17 नवंबर 2022 की बात, आज 9 माह हो चुके हैं, मुझे मेरी जमानत राशि वापस नहीं की गई है। अब बताइए, अब मैं किससे गुहार लगाऊं। मैं भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त से गुहार लगा चुका हूं, मैं उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से गुहार लगा चुका हूं, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश है उनसे गुहार लगा चुका हूं। अब मैं किससे बोलूं अपनी बात, और मेरी बात कौन सुनेगा। मुझे न्याय कैसे मिलेगा, बताएं आप सभी। और जिन्होंने ये बिल पेश कराया, जो इस बिल को लेके आए, जिसमें से उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया सुप्रीम कोर्ट के, वो सभी सांसद बताएं मुझे, वो सभी सांसद बताएं कि वीरेंद्र वर्मा को न्याय कैसे मिलेगा। 9 माह हो चुके हैं, ना जमानत राशि वापस की गई, ना नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया गया, ना नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया, उसकी आज तक जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है कि क्यों नहीं जमा किया गया, ना ही मुझे समय पर वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति दी जाती है, ना ही मुझे मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया जाता है। मैं जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड में जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड के अधिकारियों से बोलता हूं कि मेरा ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भर जाएगा, लेकिन मुझसे बोल देती हैं कि हमारे पास कोई ऐसी लेटर नहीं है और यहाँ से नहीं भरा जाएगा। और फिर मैं जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी को लेटर भेजता हूं कि मेरा ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भर जाएगा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद में जब मेरा नॉमिनेशन फॉर्म 17 नवंबर 2022 को जमा नहीं किया जाता है, तो मैं अगले दिन 18 नवंबर 2022 को सुबह 7 बजे के लगभग एक आरटीआई डालता हूं, और उस आरटीआई के माध्यम से
मैं उन कैमरों की रिकॉर्डिंग मांगता हूं जो रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के बाहर कैमरा लगा हुआ था, जो डीएम ऑफिस में कैमरा लगा हुआ था, जो रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के अंदर कैमरा लगा हुआ था और उनके आसपास कैमरे लगे हुए थे, तथा उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगता हूं जो प्राइवेट तौर पर कराई जाती है निर्वाचन आयोग द्वारा, जिसका भुगतान भी किया जाता है। लेकिन मेरी आरटीआई तब से 18 नवंबर 2022 से आज तक चल रही थी, तो उसमें अभी तक मुझे कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं दी गई है, जो कि सभी मैंने ऑनलाइन आरटीआई डाली थी भारत निर्वाचन आयोग में। फिर उस आरटीआई को कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश में भेजा जाता है, अनुभाग अधिकारी जनसूचना अधिकारी जी के पास, और अनुभाग अधिकारी जनसूचना अधिकारी जी जनसूचना अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी को भेजते हैं। उसके बाद जनसूचना अधिकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी के द्वारा मैनपुरी को भेजी जाती है, और फिर जनसूचना अधिकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर उप जिला अधिकारी सदर मैनपुरी 21 मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी को भेजती है लोकसभा उपनिर्वाचन 2022 को। उसके बाद प्रथम अपीली अधिकारी मनीष शुक्ल को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रथम अपीली अधिकारी मनीष शुक्ल को भेजी जाती है, जो कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश हैं। फिर उनके द्वारा मुझसे बोला जाता है, फिर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी के द्वारा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर उप जिला अधिकारी सदर मैनपुरी 21 मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी लोकसभा उपनिर्वाचन 2022 को भेजी जाती है, और मुझसे प्रथम अपीली अधिकारी एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष शुक्ल, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश में हैं, उनके द्वारा बोला जाता है कि मेरे प्रथम अपीली अधिकारी जिला अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी हैं, तो मैं जिला अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी को प्रथम अपील दायर करता हूं। जब प्रथम अपील पर मुझे कोई जानकारी नहीं दी जाती है, तो प्रभारी अधिकारी आरटीआई करते जिला अधिकारी मैनपुरी जी के द्वारा एडीओ साहब विधानसभा लोकसभा निर्वाचन मैनपुरी को भेजी जाती है। और जब मुझे फिर जानकारी नहीं दी जाती है, तो फिर प्रभारी अधिकारी आरटीआई करते जिला अधिकारी मैनपुरी जी के द्वारा मुझसे बोला जाता है कि मुझे द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में दायर करनी है। तो मुझे प्रभारी अधिकारी आरटीआई करते जिला अधिकारी मैनपुरी जी के द्वारा बोला जाता है कि मुझे द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में दायर करनी है। और जब मैं द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में दायर करता हूं, तो मुझे बोला जाता है कि इस द्वितीय अपील में कुछ त्रुटियां हैं, तो मैं उन त्रुटियों को संशोधित करके पुनः द्वितीय अपील दायर करता हूं। लेकिन जब मैं पुनः द्वितीय अपील दायर करता हूं, तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के द्वारा मुझसे बोला जाता है कि अपील उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के क्षेत्र अधिकारी की नहीं है। अब अपील उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के क्षेत्र अधिकारी की नहीं है, मुझसे ये बोला जाता है, और ये संयुक्त रजिस्टर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के द्वारा। तो मुझसे तो जो बोला गया था प्रभारी अधिकारी आरटीआई करते जिला अधिकारी मैनपुरी जी के द्वारा कि मुझे द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में दायर करनी है, और मैंने दायर भी की। और फिर जब मैं दायर की तो मुझे कुछ त्रुटियां बताई जाती हैं द्वितीय अपील में। जब मैं उन त्रुटियों को उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के द्वारा मुझे मेरे द्वितीय अपील में कुछ त्रुटियां बताई जाती हैं। अब मैं उन त्रुटियों को संशोधित करके द्वितीय अपील दायर करता हूं, तो फिर बोला जाता है कि अपील उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के क्षेत्र अधिकारी की नहीं है, और ये संयुक्त रजिस्टर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के द्वारा बोला गया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अपील उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के क्षेत्र अधिकारी की नहीं है, तो फिर कहाँ की है वो मुझे बता दीजिए, मैं वहां द्वितीय अपील दायर कर दूं। जो क्षेत्र अधिकार है द्वितीय अपील का वहां बता दीजिए, उस विभाग का नाम बता दीजिए, मैं वहां द्वितीय अपील दायर कर दूं। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी तक ना तो आरटीआई से जानकारी मिली है, और ये आरटीआई अंतिम चल रही है। अंतिम मतलब अब मुझे इसकी जानकारी अंतिम है कि अब जैसे ही द्वितीय अपील दायर होगी और मुझे जानकारी दी जाएगी, लेकिन तब तक ये बोल दिया जाता है कि अपील उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के क्षेत्र अधिकार की नहीं है, और ये संयुक्त रजिस्टर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के द्वारा बोला गया है। और जबकि मुझसे बोला गया कि द्वितीय अपील मुझे उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयोग में दायर करनी है। क्या करूं अब, कैसे मुझे जानकारी मिलेगी? और मुझे द्वितीय अपील कहाँ दायर करनी है ये संयुक्त रजिस्टर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के द्वारा बतानी थी, तो मैं वहां द्वितीय अपील दायर कर देता। अब
एक, आरटीआई से मुझे जानकारी नहीं मिली अभी तक। दूसरा, मुझसे बोला जाता है कि अपील उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के क्षेत्र अधिकार की नहीं है। तीसरा, जब उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के क्षेत्र अधिकार की नहीं है तो कहाँ दायर करनी है मुझे बता देना चाहिए। तो आरटीआई से अभी तक जानकारी नहीं मिली, एक। दूसरा, मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया जाता। तीसरा, मुझे समय पर वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति नहीं दी जाती है भिन्न निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा। चौथा, मेरी जमानत राशि आज तक वापस नहीं करी जाती है। पांचवा, जब मैं नॉमिनेशन फॉर्म लेने जाता हूं तो मुझे नॉमिनेशन फॉर्म समय पर नहीं दिया जाता है। छठवा, ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी मुझे जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी के द्वारा नहीं दी जाती है। और सातवां, ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म मेरा भिन्न निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा नहीं भरा जाता और बोला जाता है कि हम पे यहाँ कोई लेटर नहीं है और यहाँ से नहीं भरा जाएगा। अब इस स्थिति में सरकार और ऐसा बिल लेके आती है जिसमें एक आम व्यक्ति और निर्दलीय व्यक्ति के लिए एक न्याय की उम्मीद थी कि एक अच्छे व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के पद पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति निर्दलीय व्यक्ति की सुनवाई तत्काल कर ली जाएगी, जैसे ही लेटर भेजेंगे तत्काल सुनवाई कर ली जाएगी। लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता करेंगे। मतलब उस पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अब आम व्यक्ति, निर्दलीय व्यक्ति क्या करे, कैसे न्याय मिले, ये आप सभी बताइए और वो सभी सांसद बताएं जिन्होंने इस बिल को पास कराया, जिन्होंने इस बिल पर हाँ में लाई, चाहे वो भाजपा के सांसद हों चाहे और दलों के सांसद हों और पार्टियों के। और मुझे न्याय कैसे मिलेगा आप ये बताओ। आज 9 माह हो चुके हैं। धन्यवाद।